everyone, this is another video in which I'm gonna discuss about the most important biology point taken from the NCERT and different top model papers. So the first point I wanna discuss about over exploitation कि आपका ओवर एक्सप्लॉयटेशन की वजह से कौन से सेट ऑफ स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो गए। ये है पॉइंट, ओवर एक्सप्लॉयटेशन की वजह से कौन से सेट ऑफ स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो गए। तो हमारा हो जाएगा एक पैसेंजर पिजन एंड आपका हो जाएगा स्टेलर्स सी काउ, पैसेंजर पिजन एंड स्टेलर्स सी काउ। सो अब चलते हैं एक अनदर पॉइंट पे। जो अनदर पॉइंट है वो एक माइक्रोब के ऊपर है। माइक्रोब कौन सा? आपका एस्परगिलस नाइगर, जो कि एक फंगस है। एस्परगिलस नाइगर क्या होता है? एक फंगस है। ये आपके कौन से ऑर्गेनिक एसिड को प्रोड्यूस करता है? ये आपके दो ऑर्गेनिक एसिड बनाता है, सिट्रिक एसिड एंड आपका ऑक्सैलिक एसिड। ऑक्सैलिक एसिड ये इस वजह से इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके अलावा जितने भी हैं, जैसे कि आपका क्लॉस्ट्रीडियम ब्यूटालिकम, वो ब्यूटारिक एसिड बनाता है। तो सिंपल है, आपको याद हो जाएगा। एसिटोबैक्टर एसिटाई तो वो एसिटिक एसिड बनाता है, लैक्टोबैसिलस आपका लैक्टिक एसिड बनाता है। तो वो ईजी है। लेकिन यहाँ पे कोई आपका कॉमन चीज़ नहीं है कि सिट्रिक एसिड ऑक्सैलिक एसिड को एस्परगिलस नाइगर बनाता है। कुछ भी कॉमन नहीं लग रहा होगा उसमें, ठीक है। तो इस वजह से ये ज़रूरी है। अब चलते हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट में। उसको पहले एक शॉर्ट में समझ लेते हैं, फिर डिटेल में डिस्कस करते हैं और बहुत अच्छे तरीके से फ्लो चार्ट के थ्रू, ठीक है। जब एंट्री होती है हमारी बॉडी में या जिसकी भी बॉडी में HIV की, तो कौन सी ऐसी सेल्स हैं जो मेनली इफ़ेक्ट होती हैं? इसको हम लिख दें अफेक्टेड सेल्स कौन सी होंगी? मेनली अफेक्टेड सेल्स तो दो ही होती हैं मेनली अफेक्टेड सेल्स। एक है हमारी मैक्रोफेजेस और दूसरी है हमारी क्या? टी लिम्फोसाइट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे तो HIV के आप बेसिक्स को समझो। HIV की फुल फॉर्म क्या होती है? HIV की फुल फॉर्म होती है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी, इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, ठीक है। ये हो गई आपकी HIV की फुल फॉर्म। HIV को हम और क्या बोल सकते हैं? HIV को हम बोल सकते हैं HTLV भी बोल सकते हैं। HTLV की फुल फॉर्म क्या होती है? HTLV की फुल फॉर्म होती है ह्यूमन टी सेल ल्यूकेमिया। ये अभी समझ जाएंगे टी सेल ल्यूकेमिया क्यों बोल रहा है। ल्यूकेमिया मतलब कमी एक तरीके से, वायरस ह्यूमन टी सेल ल्यूकेमिया वायरस, ठीक है। हाँ, अब यहाँ पे थोड़ा सा इसके बारे में भी समझ लेते हैं, मैक्रोफेज एंड टी लिम्फोसाइट के बारे में, तो उससे भी हमारी क्लियरिटी रहेगी। मैक्रोफेज क्या करता है? मैक्रोफेज एक्चुअली जो माइक्रोब्स होते हैं, माइक्रोब्स को खा जाता है या डिस्ट्रॉय कर देता है? डिस्ट्रॉय कर देगा या इनगल्फ कर जाएगा। तो इनगल्फ करने को हम बोल देंगे फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोस कर देगा बैक्टीरियाज को, माइक्रोब्स को, ठीक है। टी लिम्फोसाइट क्या होता है? अब लिम्फोसाइट पहले आपको पता होना चाहिए, तब टी लिम्फोसाइट समझ पाएंगे। लिम्फोसाइट एक्चुअली क्या होता है? लिम्फोसाइट एक यूनिट होती है, यूनिट ऑफ इम्यून सिस्टम। ये यूनिट होती है ऑफ इम्यून सिस्टम जो कि सेम काम करती है जो माइक्रोफेज का था। ये क्या करती है? ये डिस्ट्रक्शन करेगी। किस चीज़ का? सिंपल है, डिस्ट्रक्शन करेगी बैक्टीरिया और पैथोजेंस का डिस्ट्रक्शन करेगी। अब ये तो लिम्फोसाइट था। टी लिम्फोसाइट क्या है? अगर लिम्फोसाइट का मैचुरेशन होता है थाइमस के अंदर अगर मैचुरेशन होता है तो उसे हम टी लिम्फोसाइट बोलते हैं, और बोन मैरो में होता है तो हम बी लिम्फोसाइट बोलते हैं। सिंपल है। वाओ, इतनी तेज आवाज़। तो क्लियर है इतना? हमारा थाइमस टी लिम्फोसाइट समझ गए आप।
माई थाइमस टी लिम्फोसाइट नहीं, आपको समझना था HIV की फुल फॉर्म्स और HIV को दूसरा क्या बोल सकते हैं और मैक्रोफेजेस और टी लिम्फोसाइट का थोड़ा थोड़ा डिटेल अभी और थोड़ा सा फ्लो चार्ट के थ्रू समझेंगे। यहाँ पे क्या है कि HIV अगर हमारी बॉडी में इंटर करता है, मेरी तो कतई ना करे, आपकी भी ना करे, जिसके किया है उसकी बात कर रहे हैं। HIV अगर उसकी बॉडी में इंटर किया है तो मेनली अफेक्टेड सेल्स कौन सी होती हैं? मेनली अफेक्टेड सेल्स कौन सी होती हैं? मेनली कौन सा कलर चूज़ करा था यार, चलो वो कलर तो गायब हो गया। तो मेनली अफेक्टेड सेल्स कौन सी होती हैं? तो मेनली अफेक्टेड सेल्स दो ही होती हैं, मैक्रोफेजेस एंड टी लिम्फोसाइट्स। अब इसको हम थोड़ा सा डिटेल में समझ लेंगे बहुत इजी तरीके से। देखो, HIV कुछ ऐसा दिखेगा, डिंग 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 डिंग। ये क्या किया, बॉडी में इंटर कर गया, ये बॉडी है, ठीक, बॉडी में इंटर कर गया। बॉडी में इंटर करा तो बॉडी को हम क्या बोलेंगे, इन्फेक्टेड हो गई, ठीक है। अब इन्फेक्टेड होने के बाद आफ्टर इन्फेक्शन, हम यहाँ पे बात करेंगे आफ्टर इन्फेक्शन, ये इंटर कर जाएगा मैक्रोफेजेस में। मैक्रोफेजेस में ये इंटर कर जाएगा आफ्टर इन्फेक्शन। मैक्रोफेजेस मैंने बता दिया क्या होते हैं, हाँ। अब ये मान लो है मैक्रोफेज, मैक्रोफेज को हम करेंगे थोड़ा सा जूम, ठीक है। मैक्रोफेज के अंदर की कहानी, ये जूम वाला साइन ऐसा लगेगा ना, हाँ, ये मैक्रोफेज हो गया जूम। अब ये है हमारा मैक्रोफेज, ओके, दिस इज मैक्रोफेज। इसके अंदर क्या हो रहा है समझो, RNA जो है, RNA आपका रेप्लिकेट हो जाएगा। RNA किसका, RNA ऑफ वायरस, किसके अंदर, मैक्रोफेज के अंदर। RNA ऑफ वायरस रेप्लिकेट करेगा, करेगा किसमें, वायरल DNA में, ठीक है, वायरल DNA में। और यहाँ पे एंजाइम कौन सा यूज होगा, एंजाइम यूज होगा रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे थोड़ा सा कलर अभी चेंज करना पड़ेगा। अभी समझो ये वायरल DNA है, ठीक है, वायरल DNA बना देते हैं, मान लो ऐसा है वायरल DNA, ठीक है। अब ये कुछ ऐसा बना देते हैं, ओके। अब यहाँ पे स्पेस बना नहीं, थोड़ा कलर चेंज करके आपको समझाते हैं, ग्रीन कलर ले लेते हैं, परफेक्ट। अब यहाँ पे एक होस्ट का DNA होगा, मान लो ये है होस्ट का DNA, ठीक है, होस्ट का DNA है। अब ये कर जाएगा, इसके साथ ज्वाइनिंग कर जाएगा, या प्लस लगा देते हैं, बस समझना है आपको इतना, ठीक है। आगे चलते हैं, और ये क्या फॉर्म कर देंगे फिर, ये फॉर्म कर देंगे एक वायरस, ऐसा कुछ वायरस बन जाएगा इनका, ठीक, ये बन गया नया वायरस। कैसे नया वायरस बना, HIV इंसान के अंदर घुस गया, इन्फेक्टेड हो गया इंसान, आफ्टर इन्फेक्शन क्या हुआ, वो मैक्रोफेज के अंदर घुस गया, ठीक है। मैक्रोफेज के अंदर क्या कहानी चल रही थी, RNA ऑफ वायरस जो कि था वो रेप्लिकेट कर जाता है, वायरल DNA बनाता है, वायरल DNA इनकॉर्पोरेट कर जाता है किसके साथ, होस्ट DNA के साथ, और फिर क्या नया वायरस प्रोड्यूस हो जाता है, होस्ट DNA के साथ कर जाता है। अब यहाँ पे हमें समझना है कि जो इन्फेक्टेड सेल है वो तो सरवाइव कर जाएगी, और यहाँ पे क्या होगा, ये जो वायरसेस हैं हमारे, नए वायरसेस, न्यू वायरसेस, ये फॉर्म होते चले जाएंगे, 2 होंगे, 10 होंगे, 15 होंगे, 20 होंगे, 50 होंगे, 100 होंगे, 500 होंगे, 500 होंगे, 500 होंगे, सॉरी, ठीक है, ऐसे बढ़ते जाएंगे। मतलब ये आपका मैक्रोफेज क्या बन गया, मैक्रोफेज आपका बन गया HIV फैक्ट्री। ये क्या बन गया, HIV फैक्ट्री। अब कहानी यहीं तक नहीं है, अभी आगे कहानी है। साइमल्टेनियसली, मतलब इसी के साथ साथ एक और काम चल रहा था आपका, HIV ऐसा डिचुक 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 डिचुक, सेम वही HIV जो ऊपर बनाया, सेम वो उसी की बात ही है, ह्यूमन के अंदर इंटर करा, एक इंसान के अंदर, ठीक है। ये कैसा हो गया, इन्फेक्टेड हो गया, इन्फेक्टेड हुआ। अब आफ्टर इन्फेक्शन की बात हम करेंगे, आफ्टर इन्फेक्शन ये इंटर कर जाएगा हेल्पर टी लिम्फोसाइट में, टी लिम्फोसाइट्स में इंटर कर जाएगा, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, TH लिख सकते हैं, या फिर हम T4 भी लिख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे फिर से इसको सर्कल कर लेते हैं, इसको जूम करके समझते हैं, जूम करो भाई जूम करो, लेट्स जूम इट, ओके। इसको जूम किया, इसमें फिर क्या हो रहा है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है,
यहाँ पे क्या होगा कि ये जो हेल्पर टी लिम्फोसाइट है जिसको हम TH लिख दें अगर, तो ये क्या हो रहा है, ये रेप्लिकेट हो रहा है। किस में रेप्लिकेट हो रहा है? प्रोजनी वायरसेस में। प्रोजनी वायरसेस प्रोड्यूस कर रहा है, प्रोजनी वायरसेस प्रोड्यूस कर रहा है। और ये कहाँ इंटर कर जाएंगे? मान लो ये है हमारी नस, ठीक है, वेन। इसके अंदर क्या कर जाएंगे? सॉरी, ये क्या कर जाएंगे? इंटर कर जाएंगे इसके अंदर। इसके अंदर जब ये इंटर कर जाएंगे तो ये दूसरे हेल्पर टी लिम्फोसाइट को अटैक करेंगे, अटैक अदर हेल्पर टी लिम्फोसाइट। ठीक है, ये जब ब्लड स्ट्रीम में इंटर कर जाएंगे, ये जो प्रोजनी वायरसेस हैं, ये जब ब्लड स्ट्रीम में इंटर कर जाएंगे तो ये दूसरे हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स पे भी अटैक करेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा? टी लिम्फोसाइट जो हैं ये प्रोग्रेसिव चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा, जिसकी वजह से टी लिम्फोसाइट्स जो हैं वो डिक्रीज़ कर जाएंगे। और इनके डिक्रीज़ होने की वजह से क्या होगा? इसी पीरियड के दौरान क्या होगा? अब होगा बाउट्स ऑफ फीवर, मतलब लगातार बार बार फीवर आएगा, बुखार आएगा, बाउट्स ऑफ फीवर होगा पहला सिम्टम। दूसरा सिम्टम है डायरिया होगा, मतलब पतली वाली फीकल फिसीज होगी, ठीक है। और वज़न घट जाएगा, वेट लॉस होगा, ठीक है। ये तीन चीज़ें होंगी ही होंगी, होंगी ही होंगी। अब पेशेंट क्या हो जाएगा? पेशेंट हो जाएगा इम्यूनो डिफिशियंट। इम्यूनिटी की बहुत ज़्यादा उसके अंदर कमी हो जाएगी, क्योंकि उसके अब पास ज़्यादा कुछ बचा नहीं है, तो इम्यूनो डिफिशियंट हो जाएगा, जिसकी वजह से अदर चीज़ें होने लगेंगी जो हम बोलते हैं अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस होने लगेंगे। अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन में कौन आ जाता है? हमारा आ जाता है टॉक्सोप्लाज्मा आ जाता है, ठीक है। इसके अलावा जैसे कि ये तो अपॉर्चुनिस्टिक वाले में हो गया, इसके अलावा माइकोबैक्टीरियम हो सकता है जिससे टीबी कॉज हो जाता है, माइकोबैक्टीरियम, ठीक है। वायरसेस, फंजाई, दुनिया भर का ये सब कॉज होने लगेगा, ठीक है। मतलब एक के साथ एक फ्री, एक के साथ एक फ्री, एक के साथ एक फ्री वाला कंडीशन। यहाँ पे एक के साथ बहुत ज़्यादा फ्री हैं, ठीक है, वो वाली कंडीशन हो जाएगी यहाँ पे। आई थिंक इस वाले पॉइंट में इतना इनफ है। बाकी और वाली सारी चीज़ें होती हैं। डायग्नोस्टिक से टेस्ट एलाइजा होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है याद रखने के लिए। फिर कंफर्म करने के लिए वेस्टर्न ब्लॉट होता है। फिर आपका रूटीन टेस्ट PCR होता है, ये टेस्ट भी लिख लिख देते हैं। डायग्नोज करने के लिए डायग्नोस्टिक वाला कौन सा होगा? एलाइजा होगा। एलाइजा क्या होता है? एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉर्बेंट एसे, ठीक है। आपका कन्फर्मेटरी, कन्फर्मेशन के लिए कन्फर्मेटरी होता है। डायग्नोज करने के बाद उसको हम वेस्टर्न ब्लॉट बोल सकते हैं, बोल सकते हैं, क्या बोलना ही पड़ेगा, वेस्टर्न ब्लॉट। उसके बाद क्या होता है? रूटीन टेस्ट होता है। रूटीन चेकअप में रूटीन टेस्ट आपका होता है, जिसको हम बोलेंगे PCR, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ठीक है। ये है आपके टेस्ट, ठीक है, करा लीजिएगा। तो यहाँ पे कहानी बहुत हो गई, मुझे सिर्फ जानना था थोड़ा सा, आपको जानना था थोड़ा सा, जो कि क्वेश्चन में जो जिस क्वेश्चन के लिए मैंने ये डिस्कस किया है, उस क्वेश्चन में सिर्फ इतना पूछा गया था कि विच सेल्स आर मेनली अफेक्टेड बाय एंट्री ऑफ HIV इन बॉडी। ऑप्शंस दे रखे थे अलग अलग, डिफरेंट डिफरेंट, लिम्फ नोड्स, टॉन्सिल्स वगैरह वगैरह, मास्ट सेल्स, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ उसका आंसर इतना ही था, मैक्रोफेजेस एंड टी लिम्फोसाइट। मेनली दो सेल हैं, मैक्रोफेजेस, टी लिम्फोसाइट। मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया पूरा, जिसको नहीं समझ आया रिपीट मार ले इसको, ठीक है। मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट। यहाँ पे हम समझेंगे कुछ कंडीशंस को, कैसी कंडीशंस थी प्रिमिटिव अर्थ पे, पृथ्वी पे, बिफोर ऑरिजिन ऑफ लाइफ। तो आपको चार चीज़ें याद रखनी है यहाँ पे। हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर एंड reducing atmosphere, volcanic storms एंड आपका लाइटनिंग। ये कंडीशंस थी 1 2 3 4, ठीक है।
कंडीशंस प्रिमिटिव अर्थ पे बिफोर ओरिजिन ऑफ लाइफ हाई टेम्परेचर रहता था, वॉल्केनिक स्टॉर्म्स ये तो पता होगा, रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर भी पता होगा, लाइटनिंग को भी रिमेंबर रख लो साथ में, इग्नोर मत मारो इसको। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।